हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, तो आज बस यूं ही बात करने आई हूँ आप लोगों से। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ऐसा क्यों कि किसी को कोई 1 महीने में ठीक हो जाता है, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं, किसी को उससे भी ज़्यादा वक्त लगता है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है कि कुछ बीमारियां तो जैसे इनिशियल स्टेज की होती हैं और दवाई आप ले रहे हैं, नहीं ठीक हो रही है, हीलिंग डज वर्क्स। ठीक है, क्योंकि हीलिंग बहुत अलग तरीके से काम करती है। हमारे कई शरीर होते हैं स्थूल शरीर के अलावे, उन पे भी काम करती है। और चक्रा, नाड़ीज, ये सब तो आज के डेट पे मैक्सिमम लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको थोड़ा जानना चाहिए डेफिनेटली अपने बॉडी के बारे में। ठीक है, लेकिन कोई एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर कितना डीपली घर कर गया है, उतना ही डीपली उसको निकालने में वक्त लगता है। जादू कुछ भी नहीं होता। दूसरी चीज़ हमेशा ये भी याद रखें कि कोई अगर आपको ये कहता है कि वो आपको ठीक कर सकता है, तो वो गलत है। वो ठीक कर सकता है, वो अपना काम करता है। एक हीलर हो गया, या आप किसी ऐसे ही लोगों के पास भी जाते हैं जो हीलिंग का काम करते हैं, वो अपना काम करेंगे। पर द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आपके साथ रॉन्ग थॉट है तो वो आप पे काम नहीं करेगा। कुछ लोग क्या होता है कि सुन लेते हैं कि अरे वहाँ पे वो हीलिंग किया था, ठीक हो गया था, आ जाते हैं। बट आपके बिलीफ सिस्टम अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर बहुत ही स्लो काम करता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। अभी एक फैमिली है, मोदानी फैमिली। उनका मैंने देखा है कि इतना बिलीव है उनको कि ठीक हो जाएगा। वो मेरे से ये नहीं पूछते कि कैसे, क्या, कब, कितना। वो आते हैं, बताते हैं कि मुझे ये इश्यूज़ है, या मेरे किसी फैमिली मेम्बर को ये इशू है, या मेरे वाइफ को ये इशू है, आप हीलिंग कर दीजिए। हाँ, ये बनाने में वक्त लगा क्योंकि रिज़ल्ट्स चाहिए होता है लोगों को, पर कई बार रिज़ल्ट्स आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ से मैं हीलिंग करूँ और वहाँ से आप अगर रॉन्ग थॉट है आपके लिए अपने बारे में, ठीक होगा नहीं होगा, एक तरफ आप बोलते हो कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं। क्या वाकई नहीं सोचते? आधे लोग तो यही सोचते रहते कि हीलिंग में ये करते क्या है। आधे लोग तो इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि जो जादू टोना तो नहीं है, टोना टोटका तो नहीं है। हम आज के ना ये वर्ल्ड में ऐसे हो चुके हैं कि मूर्ति के सामने तो ईश्वर का नाम ले लिए, दिया दिखा दिए, अगरबत्ती दिखा दिए, मान लिए। ठीक है, जो थोड़ी आध्यात्मिक चीज़ों में आगे बढ़ गए हैं वो ये ज़रूर मानेंगे, हाँ ईश्वर निराकार रूप है। पर जब उस निराकार रूप को, वो निरंकार रूप है, और आप उसको ऊर्जा के रूप में महसूस करते हैं, या फिर उस ऊर्जा से जब आप साक्षात्कार होके हीलिंग करते हैं तो आप ठीक होने लगते हैं। इसको जादू टोना कह देते हैं लोग। तो मैं तो ऐसे लोगों से बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके दिमाग में कहीं दूर दूर तक भी ऐसा है कि ये जादू टोना तो नहीं है, इससे मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, इससे कुछ नेगेटिव तो नहीं होता है, पहले तो मैं आपको सिंपल ऐसे लोगों को मैं यही बोलती हूँ कि ईश्वर का नाम एक बार लो या 1000 बार लो, उससे कुछ बुरा नहीं होता। तो हीलिंग से कभी किसी का बुरा हो ही नहीं सकता। यहाँ जादू टोना नहीं होता, सिर्फ हीलिंग होती है और लोग ठीक होते हैं। और ऐसे कई प्रमाण हैं, एक तो है नहीं। और वो सारे जो मेरे टेस्टिमोनीज होते हैं वो सब लोगों के दिए हुए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग नहीं देते हैं। आई फील बैड, रियली फील बैड। आप ठीक हो जाते हो क्योंकि मैं ऐसे इंसान हूँ कि अगर कोई कह रहा है कि प्लीज़ डू नॉट डिस्क्लोज माई नेम, आई डोंट डू दैट।
बहुत लोग बोलते हैं कि ज्योति आप ये जो इस पे डाल रही हैं, आप गूगल का बनाइए, वहाँ पे लोगों से टेस्टिमोनी डालिए। आई फील बैड यार। people have been suffering from many years, having medicines, keep on going to doctor, visiting there, but उनको कोई इश्यूज नहीं है ये करने में और ये रोने धोने में कि मेरा रिश्ता सही नहीं चल रहा, तो मेरे फाइनेंस सही नहीं चल रहे, तो मेरी हेल्थ इश्यूज सही नहीं चल रही। बहुत प्राउडली बोलते हैं, भले वो कितने भी सफ़र कर रहे हो। मैंने तो इतने हज़ार की दवाइयाँ खा ली है, इतनी दवाइयाँ खाती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। बट जब आप एक हीलर के पास आते हैं, आप ठीक होते हैं, तो आपको एक टेस्टिमोनी लिख के देने में बहुत इश्यूज होती है। क्यों होती है पता नहीं। आई फील रियली बैड फॉर दैट पीपल। एंड मैं तो ऐसे लोगों को बोलती हूँ कि आप हीलिंग की फ़ी देते हो, डजेंट मैटर। अगर आप टेस्टिमोनी नहीं दे पाते ना, तो ये यूज़लेस है। बिकॉज हमारे समाज को ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि ये काम करता है। और यहाँ पे आप उन लोगों को टेस्टिमोनी ना दे के रोकते हो जिसके पास ये पहुँचना चाहिए और शायद उनको ये काम आए। और मैं तो सारे हीलर्स को नतमस्तक होके नमस्कार करती हूँ कि आप, मैं या हम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस दिल से और जेन्युइनली करें। बहुत लोग हैं इस लाइन में जो बोलना नहीं चाहूँगी, बट आँख खोल के ट्रस्ट करें लोगों पे। बट अगर किसी को रिज़ल्ट जल्दी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कमी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक मेरे घर में ही हैं, जान पहचान की मेरी हेल्पर हैं, उनके पैर में कुछ इश्यूज़ था और कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि लॉन्ग टाइम बैक मुझे चोट आई थी, तो मैंने किसी मालिश वाले के पास जाके कराया था, तो ही ठीक होता है ये, तो तभी ठीक होगा। एंड जब वो परेशान होती थी तो आती थी कि दीदी प्लीज़ मेरी हीलिंग कर दो। हीलिंग करती थी, ठीक होता था। अगर फिर थोड़ा सा पेन आ गया तो अरे मेरा तो ये वैसे ही ठीक होगा। मैंने बोली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, यू कमिंग टू मी विद द माइंडसेट दैट वेन एवर आई विल गो टू दैट मालिश वाला, देन ओनली दिस विल क्योर, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो मैं कितने भी हीलिंग करूँ, तुम्हारा माइंडसेट गलत है, चेंज इट। एंड द मोमेंट वी स्टार्टेड रिमूविंग इट, वो अपने आप ठीक हो गया। उससे पहले उन्होंने कितनी मेडिसिन खाई, कितनी दवाइयाँ करी, कितनी मालिश करी, कितने मूव एंड ये वो ऑइंटमेंट लगा लिया, फ़र्क नहीं पड़ा। दिस इज़ हाउ आर मेमोरी, आर ब्रेन वर्क्स, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्यों ठीक नहीं हो रहा हूँ। दूसरी अनफॉर्चुनेट चीज़ ये होती है कि लोग हीलिंग के लिए आते हैं तो इतने डेस्परेट हो जाते हैं 2 महीनों में, 1 महीनों में, मैं ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। सालों दौड़ते रहते हैं डॉक्टर्स के पास, और डॉक्टर्स जो बोलते हैं ये ऐसे हो गया जी, ओके सर, ये मेडिसिन ले लो, ओके मैम। आई हैव नो प्रॉब्लम विद डॉक्टर्स, मैं भी जाती हूँ, मैं भी मेडिसिन लेती हूँ। बट आप इतने डेस्परेट ना हो चीज़ों को लेके इन टर्म्स ऑफ इन हीलिंग। जब आप आते हो एक हीलर के पास, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप कितने भी डेस्परेट हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, महंगी से महंगी दवाइयाँ खाते हो ना, और अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई अब आपको तो इसी के साथ जीना है, तो आप वो मान भी लेते हो और खाते रहते हो। और कहीं किसी ने सजेस्ट कर दिया कि भाई यहाँ हीलिंग से भी काम होता है, तो जब एकदम एंड में कुछ नहीं बचता तो आप लोग हीलिंग की तरफ आते हो। ठीक होता है, रिजल्ट मिलती है, आराम भी मिलता है, कुछ वक्त लग जाते हैं। सो क्यों ना पहले से हम जो हमने इतने साल खा करके क्रॉनिक बना लिया किसी चीज़ को, और मेडिसिन लेते गए, उसके अलग साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी में होते रहे। कई बार ऐसे भी आए। अच्छा, ऐसे लोगों से मुझे बहुत ही परेशानी होती है, जो लोग हीलिंग के लिए तो आते हैं और फिर उसके बाद सामने से कोई फॉलोअप नहीं करते। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं फॉलोअप करने के लिए, मैं हर एक को नहीं कर सकती हूँ।
सो आपकी प्रॉब्लम है अच्छा बुरा जो हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो गई है, आपकी ज़िम्मेदारी है बताने की। मैं जिस टाइम पे आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ, मैं आपको मैसेज करती हूँ, कॉल करती हूँ, मैं कनेक्ट होती हूँ, बट अपडेट देना आपका काम है। अगर आप नहीं देते, सो आई कैन नॉट मैसेज एंड कॉल एवरीवन एंड आस्क हाउ आर यू। ये बातें भी आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है, पर नहीं रखते आप लोग। आपको लगता है कि भाई, अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर अगर आपको कहता है कि तुम विज़िट पे जाओ, नेक्स्ट विज़िट पे आप 1 महीने बाद आइए, आते हो कि नहीं आते हो? आते हो ना। तो फिर आपको अपनी ही अपडेट अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, किसी हीलर को क्यों पूछना पड़े? आप खुद क्यों नहीं देते? बिकॉज़ आप लोग अभी तक इसकी वैल्यू नहीं समझे। क्योंकि कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, हर चीज़ दिखता नहीं है। अगर देखना है कुछ तो आंखें खोलो और अपने आप को देखो। वो एक ऊर्जा जो दिखती नहीं है पर आपके अंदर है। कैसे जिस दिन वो ऊर्जा निकल जाती है, ये शरीर बस मुर्दा रह जाता है और जाके जला दिया जाता है। ऊर्जा तो दिखती नहीं। कहते हैं भाई इंसान मर गया, आत्मा है वो, कहते हैं ना, ईश्वरीय शक्ति ऐसी होती है। वो ऊर्जा है और बहुत प्योर ऊर्जा है। उसको अगर आप समझ गए तो सब कुछ ठीक होने लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखे, और आप महसूस भी कर सकते हैं। उतनी चेतना आपकी बढ़नी चाहिए। आपकी चेतना की लेवल किस स्तर पे है, उस पे आप सब कुछ जान सकते हो। और नहीं तो क्वेश्चन ही करते रह जाओगे, जादू टोना तो नहीं है। ठीक है, तो बस यही कुछ बातें करने आई थी, बजाय इसके कि ये सोचने के कि मुझे क्यों 2 महीने 3 महीने लगते हैं, किसी को 1 महीने लगते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है, मुझ पे नहीं करता। मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या संकल्प कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। यहाँ से एक हीलर आपको हील कर रहा है और आप संकल्प ले रहे हैं कि ये तो कभी ठीक ही नहीं होगा तो आपने तो सारे पे पानी फेर दिया। दिक्कत ये है कि हमारी माइंड इतनी कंडीशनिंग हो चुकी है नेगेटिविटी को लेकर के, नेगेटिव बात करना, नेगेटिव बोलना, इतनी ज़्यादा कंडीशन हो चुकी है कि हम अच्छा बोलना ही नहीं चाहते, अच्छा सोचना ही नहीं चाहते अपने खुद के बारे में, लेकिन चाहते हैं कि हम बिल्कुल अच्छे हों। बिलीव ही नहीं होता है किसी चीज़ को, पर चाहते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो। तो पहले अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करिए, अपनी सोच और शब्द पे का आप काम करिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। कुछ ऐसा करिए जिससे आपका माइंड यहाँ वहाँ जाने से बचे। दूसरों की गॉसिपिंग करना बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों से मिलना बंद कर दीजिए जो चुगलियाँ करते हैं। अपना ध्यान या तो अपने काम में लगाइए या तो उस ऊपर वाले पे लगाइए। यही 2 काम आएंगे। परिवार को वक्त दीजिए जो बचा हुआ है, नहीं तो बाहर देने के लिए तो बहुत कुछ है, देते रहिए, उसका अंत नहीं है, मिलेगा उससे आपको कुछ नहीं। अपना अपना बहुत ख्याल रखें। किसी को हीलिंग की आवश्यकता है, इफ़ यू आर इन नीड यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई नंबर इज़ देयर, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। डोंट बी डेस्परेट इन योर लाइफ, just go with flow, believe on yourself, believe on the process, and everything will work for you. Take care. Bye bye.